गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने इसके सारे नियमों को पढ़ा था और आपको 2-3 मैंने एग्जाम्पल दिए थे 3.2 के आपको सॉल्व करने के लिए, वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके एग्जाम्पल नंबर 11 तक है कुल एग्जाम्पल, जिसमें से ये एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 ये थोड़े से अलग हैं। और अगर ये एग्जाम्पल आपने ढंग से समझ लिए तो आगे वाली प्रश्नावली में आपके कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, 1-2 सवाल को छोड़कर। तो आज मैंने ये 3 अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं जिनको अपन आज की क्लास में सोल्व करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से मैट्रिक्स के सवालों को अपन हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखें। यहाँ पे यदि एक बी मैट्रिक्स है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें ये अवयव है, और एक सी मैट्रिक्स है वो भी एक 2x3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपको ए मैट्रिक्स जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, जहां आपको 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल 0 दे रखा है, और ये 0 जो है ये 2x3 के ऑर्डर की एक शून्य मैट्रिक्स है, एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको इस नियम को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये एक समीकरण दे रखी है एक तरीके से, आपको इसको ध्यान में रखते हुए आपको ए मैट्रिक्स का मान निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि चूंकि 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल 0, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जितनी मैट्रिक्स हमें दे रखी है उन मैट्रिक्स के तो मान रख देंगे और जो नहीं दे रखा है उसको एज इट इज रख लेंगे। तो यहाँ पे अपन 2a को तो हम रख लेंगे एज इट इज माइनस 3, और ये 3 रख दिया, b मैट्रिक्स का मान रख देंगे माइनस के 2, 3, 2 और 1, 0 और 4, फिर प्लस 5, और ये सी मैट्रिक्स का मान रख देंगे 2, 7, 0, 1, माइनस 2 और 6 बराबर क्या है आपके 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। ये हो गया 2a। अब ये देखो, ये 3 जो है ये एक अदिश राशि है जो अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा हो जाती है, तो इसको अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा कर देंगे तो ये माइनस 6 हो गया, ये प्लस 6, ये 0, ये 3 3 9, ये 3 एकम 3, 4 3 12, प्लस इसको अंदर ले जाओ 5 को, तो हो जाएगा 10, 0, माइनस 10, 35, 5 6 30, 5 6 30 इज इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ चेक करें, ये हो गया 2a माइनस। अब देखो ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, अब ये दोनों मैट्रिक्स है वो योग के रूप में है। ठीक है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 0 मैट्रिक्स है, या तो इन सबको उधर ले जाओ, ठीक है, या फिर आप इनको यहीं ऐड कर लो। ठीक है, आप अपन क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को अपन यहीं पे ऐड कर लेंगे। यहीं पे ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 6 और ये क्या है प्लस के 10, दोनों ऐड हो रही है। ये क्या है यहाँ पे 6 प्लस 0, संगत अवयवों को जोड़ना है, 0 प्लस माइनस 10, ये हो गया 9 प्लस 35, ये हो गया 3 प्लस 5, और ये हो गया 12 प्लस 30 बराबर। अब देखो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, ये 0 जो है ये आपको प्रश्न में कह रखा था, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। एग्जाम्पल में ये कह रखा है कि 0 जो है वो एक 2x3 के ऑर्डर की शून्य मैट्रिक्स है। अब ये एक मैट्रिक्स के रूप में हो गई, तो अब इस 0 को मैं शून्य मैट्रिक्स लिख दूंगा 2x3 के ऑर्डर की। ये लो भाई, इसको मैं 0 को ये भी लिख सकता हूँ, 0 मैट्रिक्स सही है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को बड़े शून्य से व्यक्त करते हैं, माइनस। अब चेक करें, 10 में से 6 गए 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया माइनस 10, ये 45 और 9 कितने, 35 और 9 कितने हो गए 44, 44, ये हो गया 8, और ये 12 और 30 हो गए 42 बराबर 0 0 0 0 0 0। अब चेक करें 2a, ये माइनस की मैट्रिक्स है, इक्वल के उधर जाएगी, प्लस मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 प्लस, ये उधर गई तो क्या हो गया, माइनस का था प्लस में बन गया, 4 6 माइनस 10, 4 4 8 42, 2a इज इक्वल। अब दोनों को मैं जोड़ के लिख लूंगा, देखो दोनों मैट्रिक्स है वो योग के रूप में है, संगत अवयवों को जोड़ना है, 0 है, यही मैट्रिक्स वापस आ जानी है, 4 6 माइनस 10 44
8 और 42। अब चेक करें, a के इंटू में क्या है 2, जो बराबर के इधर जाएगा तो क्या बन के जाएगा 1/2, यानी कि भाग लगेगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल 1/2 4 6 माइनस के 10, ठीक है, माइनस के 10 और फिर 44 8 और 42। तो अब आप देखें, आपको ए मैट्रिक्स जो निकलवाई है उस ए मैट्रिक्स का मान क्या आएगा, 1/2 है, अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा, तो अंदर जितने भी अवयव हैं उसमें 2 का भाग लग जाएगा। तो अंदर जितने अवयव में 2 का भाग लगेगा तो ये 4 बन जाएगा 2, ये 3, ये माइनस के 5, ये बनेगा 22, ये बनेगा 4 और ये बन जाएगा 21। तो ये आपकी 2x3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गई, ठीक है। और आपको इसमें प्राप्त भी क्या करनी थी, ए मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना था। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से काम है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बस जो काम कर रहे हैं उसको बड़े फोकस के साथ, बड़े ध्यान से आप करेंगे तो बहुत आसान से क्वेश्चंस है। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, उसको सॉल्व करेंगे। सब अलग अलग प्रकार के हैं, ध्यान दें आप यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, ध्यान दें क्या कहता है एग्जाम्पल। अक्स के किन मानों के लिए ये 3 मैट्रिक्स है गुणा के रूप में है, ये पंक्ति मैट्रिक्स है, ये 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है और ये एक स्तंभ मैट्रिक्स है, तीनों का गुणनफल है वो 0 के बराबर है, अर्थात एक शून्य मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपको अक्स का जो मान है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है, एक अक्स 1, इसके साथ में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 2 2 5 1, फिर 15 3 2, ये जो है ये गुणा हो रही है आपके 1 2 और अक्स से, इज इक्वल आपके आ रहा है 0। अब ये 3 मैट्रिक्स गुणा के रूप में है तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर लें, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ये है 1 गुणा 3 क्रम की, ये मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 के क्रम की और ये मैट्रिक्स है 3 गुणा 1 के क्रम की। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स से ही आप ये मान इसमें देख सकते हैं कि या इसका जो स्तंभ है इसकी पंक्ति के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को भी गुणा किया जा सकता है, और इसके स्तंभ का मान इसकी पंक्ति के बराबर है, इसका मतलब इसको भी गुणा किया जा सकता है। तो आप इनमें किसी भी 2 मैट्रिक्स को आपस में गुणा कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो एक बार मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ रख लेता हूँ और सेकंड मैट्रिक्स को अपन करते हैं गुणा। अब देखो इसमें क्या है, ये 3 गुणा 3 के क्रम की है और 3 गुणा 1 के क्रम की है, तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर। अब इसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 गुणा 1 के क्रम की आएगी, यानी उसमें पंक्तियाँ होंगी 3, स्तंभ होंगे 1, ठीक है। अब चेक करें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 + 6 + 2x, 1 + 6 + 2x, फिर इसके बाद में 2 + 10 + x, 2 + 10 + x, फिर 15 + 6 + 2x, 15 + 6 + 2x, ये लो गई, आ गया। अब इसको सोल्व कर लें, यही इज इक्वल 0। अब इसको सोल्व करें, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको सोल्व करें तो ये तो एक बार ऐसे कैसे लिख लें आप, 1x 1, इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लें। ये हो गया आपका 7 + 2x, ये हो गया 12 + x और ये हो गया 21 + 2x इज इक्वल 0। अब देखो आप इसमें है 1 गुणा 3 और इसमें अब क्या है, इसमें भी है पंक्तियाँ 3 है, तो ये है 3 गुणा 1। तो आप देख सकते हैं इसकी पंक्ति है, इसका स्तंभ है 3, इसकी पंक्ति है 3, यानी कि इसका गुणा ज्ञात किया जा सकता है। वैसे ज्ञात होगा, इसमें आपको ये देखना नहीं है। अब इसमें जो फाइनल आपको बनेगी मैट्रिक्स, उसमें 1 गुणा 1 क्रम की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जिसमें पंक्ति भी 1 होगी और जिसमें स्तंभ भी 1 ही होगा। तो अब इसको आपको हल करना है, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को 7 + 2x से इंटू करो तो ये क्या हो जाएगा 7 + 2x, फिर x को 12 + x से गुणा करो तो ये हो जाएगा 12x और प्लस के x स्क्वायर, फिर 1 को 21 + 2x से गुणा करो तो ये हो गया 21 + 2x इज इक्वल 0। अब पदों को एक जगह कर लो बस, और कुछ नहीं करना। x स्क्वायर का तो एक ही पद है,
अक्स स्क्वायर, अक्स के कितने पद हैं? 12 और 2 14 और 2 16 प्लस के 16 अक्स, और ये हो गया 7 और 21 28 हो गए, प्लस के 28 इज इक्वल 0। तो ये आपकी अक्स में एक द्विघात समीकरण बन गई जिसका सॉल्यूशन करना आपको आता है। 16 अक्स है, उसके 2 टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर 28 होने चाहिए, 14 दूनी 28, 2 टुकड़े हो गए। तो ये हो गया अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स प्लस 14 अक्स प्लस 28 इज इक्वल 0। दो पदों को ले लो, इसको हल कर लो। तो ये हो गया अक्स प्लस 2, यहाँ पे 14 ले लिया, अक्स प्लस 2 बराबर 0। तो आपके पास फाइनली आ गया अक्स प्लस 2 इंटू अक्स प्लस 14 बराबर 0। तो इनको आप हल करेंगे तो आपके अक्स के 2 मान आएंगे। एक तो अक्स बराबर आएगा माइनस के 2 और एक अक्स बराबर आ जाएगा माइनस के 14, और ये हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 8 में पूछा था कि अक्स के किन मानों के लिए इनका मान बराबर 0 होगा। तो बराबर 0 करके हम लेके चल रहे हैं, तो अक्स के हमारे पास 2 वैल्यूज मिल रही है, 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, एक मान -2 है और एक मान -14। तो हम कह सकते हैं कि अक्स का मान -2 या अक्स बराबर -14 पे ये 3 मैट्रिक्स जो है इनका गुणनफल है वो 0 प्राप्त होगा। अगर इसकी जाँच करनी हो तो भले ही आप जहाँ जहाँ अक्स है वहाँ -2 और -14 रख के देख सकते हैं, तीनों को गुणा करके देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट में आपको एक 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद में एक है एग्जाम्पल नंबर 9, सबसे लास्ट, और इसके बाद में जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो आपको ही सॉल्व करने हैं। कुछ तो कर लिया आपने, जो बचे हैं वो कर लेना, और उसके बाद में 3.2। अब है एग्जाम्पल नंबर 9। ध्यान दें यहाँ पे, यदि a माइनस 2i बराबर आपको दे रखा है, एक 3 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है, -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 और 0। तो प्रश्न ये कह रहा है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। a है और a का ट्रांसपोज, उसका मल्टीप्लाई ज्ञात करना है, जहां i जो है वो 3 गुणा 3 के क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे आपको इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको a मैट्रिक्स चाहिए अलग से और फिर a का चाहिए ट्रांसपोज, जबकि आपको ये दे रखा है इसके साथ में -2i दे रखा है, जहाँ पे i बता रखा है 3 गुणा 3 के क्रम की इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अपन हल करेंगे तो माइनस के 2i उधर जाएगा तो प्लस के 2i बन जाएगा। तो देखो इसको तो मैं एक बार एज इट इज़ लिख लेता हूँ, 2 माइनस के 3 फिर माइनस के 2 1 और 1 और फिर है 3 -1 और 0। ये माइनस के 2i है उधर गया, प्लस के 2i हो जाएगा, 2 तो मैंने लिख दिया, और i है 3 गुणा 3 के क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, तो i को मैं लिख सकता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको ये पता है इकाई मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखते हैं, 3 गुणा 3 के क्रम की। तो अब a की वैल्यू निकालेंगे आप सबसे पहले, तो ये हो जाएगा -1 -2 3 फिर 2 1 -1 फिर -3 1 और 0 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये लीजिए भाई, अब a का मान ज्ञात कीजिए भाई, क्या आता है। आप देखेंगे कि संगत अवयवों में संगत अवयवों को जोड़ना होता है दूसरे मैट्रिक्स की, तो -1 है +2 है, तो यहाँ आ गया 1। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप इसको खुद डिटेल कर लेना, -1 + 2 1 हो जाएगा, फिर बाकी एज इट इज़ -2 और 3, फिर ये हो गया 2, देखो 1 और 2 कितने हो गए 3, आगे -1 फिर -3 1 0 और 2 कितने हो गए 2 हो गए। ये आपकी एक 3 गुणा 3 के क्रम की एक मैट्रिक्स A प्राप्त हो गई। तो अब आप जो है वो A का ट्रांसपोज ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि A मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, ये आपको रिक्वायर है, ज़रूरी है, ये आपको चाहिए। अब आपको A का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करते हैं, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में बदल देंगे तो ट्रांसपोज मिल जाएगी। पहली पंक्ति क्या है 1 -2 3, इसको स्तंभ बना दो 1 -2 3। दूसरी पंक्ति क्या है 2 3 -1, इसको दूसरा स्तंभ बना दो 2 3 -1। तीसरी पंक्ति क्या है, इसको तीसरा स्तंभ बना दो, ये लो भाई -3 1 और 2। ये भी 3 गुणा 3 के क्रम की एक मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मिल गई। अब आपको फाइनल में क्या करना है, फाइनली आपको A इंटू A का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम यहाँ करेंगे 1 -2 3 2
3 माइनस 1 माइनस 3 1 और 2। इसका गुणा करना है 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 और 3 माइनस 1 और 2, इसके साथ में गुणा करना है। तो बराबर क्या आता है, अब ध्यान दो, पहली पंक्ति तीनों स्तंभ के साथ आएगी, यहाँ 3 अवयव आ जाएंगे। करना आता है आपको, अब डायरेक्टली करो आप। 1 का 1 से 1 हो गया, माइनस 2 को माइनस 2 से किया, प्लस 4 हो गया, 3 को 3 से किया, प्लस 9, फिर 2 माइनस 2 को 3 से माइनस 6, 3 को माइनस 1 से माइनस 3, फिर 1 को माइनस 3 से माइनस 3, माइनस 2 को 1 से माइनस 2 और 3 को 2 से 6। अब दूसरी पंक्ति के सभी स्तंभों से करना है। 2 का आ गया 2, 3 का माइनस 2 से माइनस 6, माइनस 1 का 3 से माइनस 3, 2 का 2 से 4, 3 का 3 से प्लस के 9, माइनस 1 का माइनस 1 से प्लस 1, फिर 2 का माइनस 3 से माइनस 6, 3 का 1 से प्लस 3 और माइनस 1 का 2 से माइनस 2। फिर तीसरी पंक्ति प्रत्येक स्तंभ से, तो ये हो जाएगा माइनस 3, 1 और माइनस 2 माइनस 2, 2 और 3 प्लस के 6, फिर ये हो गया माइनस के 6, 1 और 3 3, 2 और माइनस 1 माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 3 प्लस के 9, 1 और 1 प्लस का 1, 2 और 2 4। अब इसको फाइनली सॉल्व कर लो। सारे प्लस में है, 9 और 4 13 और 1 14, 6 और 3 दोनों माइनस में है, 6 और 3 9 हो गए, माइनस के 2 में से 9 गए, माइनस के 7, ये दोनों माइनस के माइनस 5 हो गए, माइनस 5 और प्लस 6 1 आएगा। फिर इधर चलो, 6 और 3 9 हो गए माइनस के, ये 2 में से 9 गए, माइनस के 7, 4 और 9, ये लो भाई 9 और 1 क्या हो गया, 10 और 4 14 हो गए। ये कितने हो गए, 6 और 2 8, 3 में से 8 गए, माइनस के 5, 3 और 2 माइनस के 5, 6 में से 5 गए 1, फिर देखो 6 और 2 हो गए 8, माइनस के 8 में से 3 गए, 3 में से 8 गए, माइनस के 5, 9 और 1 10 और 4 14। ये लो भाई, ये आपका जो रिजल्ट है ये मिला है आपका A इंटू A का ट्रांसपोज, जो है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार सोल्व कर लेना, इन प्रश्नों के ढंग से अभ्यास करना और पूरा फोकस रखना, तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है, तो आज आपको क्या है, सारे एग्जाम्पल तो आपको करने ही थे, ये तो जो अलग से थे वो मैंने बता दिए हैं। अब किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके अलावा आपको आज प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे, उसमें से आपको मैं टिक कर दूंगा, वो टिक करने वाले प्रश्न है वो आपको करने हैं, और उनमें से यदि कोई नहीं आता है तो आपको मुझे बताना है। ठीक है, और उसके अलावा जो थोड़े से अलग प्रकार के क्वेश्चंस होंगे उनको अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।